नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। VCN न्यूज पिछले 3 दिनों से शहीद सुनील विठलराव धुपे की शहादत के प्रकरण में किस तरह से नए नए मोड़ आ रहे हैं, इन सभी मुद्दों से आपको अवगत करा रहा है। पिछले 2 दिनों से प्रशासन और शासन के भारी निषेध के बाद परिवार वालों की मांग के आगे झुकते हुए शहर प्रशासन ने सुनील विठलराव धुपे के आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि इस मामले में अब भी सुनील विठलराव धुपे के परिवार वालों ने बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया है और बॉडी अब तक अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय इरविन अस्पताल के मर्चुरी विभाग में रखी गई है। परिवार अब भी अपनी मांग पे अड़ा हुआ है और उन 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिनके ऊपर सुनील विठलराव धुपे ने अपने भाई से बात करते हुए आरोप लगाए थे और जिनके खिलाफ जांच करने का आह्वान उन्होंने BSF IG को पत्र लिखकर 1 साल पूर्ण किया था। परिवार वाले अभी भी उन 5 ही लोगों की निष्कासन की मांग को लेकर अड़िग हैं। 19 सितंबर को वाशिम जिला की सांसद की ओर से वाशिम जिला के बंद का आह्वान किया गया था। परिवार वाले अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, लेकिन BSF और पुलिस प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के चलते वाशिम जिला की स्थिति खास तौर पे कारंजा लाड़ को प्रशासन ने अपने काबू में रखा है। यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ CRPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि दिवंगत सुनील राव धुपे के प्रकरण में पिछले दिनों खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया था और परिवार वालों से बात की थी, लेकिन परिवार वाले गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। VCN न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ है और पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। बीते दिन खुद शहीद सुनील विठलराव के भाई ने VCN न्यूज से बात करते हुए अपनी मांगों को दोहराया था और कहा था कि जब तक शहीद सुनील विठलराव को पूरे शासकीय सम्मान और उनकी पत्नी को वो सारे सम्मान नहीं दिए जाते जो कि एक शहीद की पत्नी को दिए जाते हैं, तब तक परिवार सुनील धुपे का अंतिम संस्कार नहीं करेगा और न ही अपने कदम पीछे लेगा। फिलहाल इस मामले में कारंजा लाड़ पुलिस ने उन 5 ही लोगों के खिलाफ जिन पर इल्जाम लगाए गए हैं FIR दर्ज की है। VCN न्यूज एक बार फिर से अपने उसी बात को दोहराता है कि बॉर्डर पर जवान इसलिए तैनात किए जाते हैं ताकि वो देश की रक्षा कर सके, ना कि अपनी ही बटालियन की अंतर कलह का शिकार हों। इसीलिए शहीद सुनील विठलराव धुपे को सम्मान मिलना चाहिए और उनके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुनील विठलराव के परिवार वालों के आरोपों में सच्चाई है तो मामले की गंभीरता इसलिए भी ज्यादा है कि परिवार वालों के पास सुनील विठलराव के उस कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिस पर उन्होंने इस सारे प्रकरण से और अपने खिलाफ चल रही साजिश से अपने परिवार वालों को अवगत कराया था। उसके बाद ही 15 सितंबर को BSF हेडक्वार्टर की ओर से उनके शहादत की खबर परिवार वालों को दी गई थी, जो कि संदेहास्पद है। कारंजा लाड़ से VCN न्यूज के लिए अक्षय लोटे और शम्स अंसारी की रिपोर्ट। अमरावती शहर अंबा देवी की पवित्र नगरी है, लेकिन इस पवित्र नगरी की अस्मिता को तार तार करने के लिए असामाजिक तत्व हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ वक्त बीतता है, शहर में शांति रहती है, लेकिन फिर न जाने क्यों असामाजिक तत्वों को रह रहकर उनकी कायरता ये याद दिलाती है कि बिना असामाजिक कार्य किए वो रह नहीं सकते। शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई वारदातें अलग अलग समय पर देखने को मिलती है। ताज़ा वारदात है अमरावती शहर के पवन नगर ओम लहरी कॉलोनी नौसारी परिसर की। वहां पर असामाजिक तत्व हमेशा ही रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठकर अपने असामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और आते जाते हुए लोगों को तंग करते हैं। पिछली रात पवन नगर निवासी विजय ईश्वर दास किरकटे ने उन्हें इस बात पर टोका कि यहाँ यह सड़क है, बैठकर शराब पीने की जगह नहीं। बस इतनी ही कहा सुनी पर उन शराबियों ने मिल करके उन पर हमला कर दिया। उनके सर पर गंभीर चोट है। मामला गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। आरोपी अब तक फरार हैं। हमने ईश्वर नगर ओम लहरी कॉलोनी के परिसर में पहुंचकर वहां के रहवासियों से और पीड़ित से बात करने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों ने क्या कहा। इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं ये पवन नगर ओम लहरी कॉलोनी नौसारी का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं। ये लोग यूं ही जमा नहीं है, इन लोगों की रोज की त्रासदी है। रोज इन्हें
असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है, वो इसी तरह रास्तों पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं। और अगर कोई उन्हें मना करने की हिम्मत कर ले तो उसका क्या हाल है, ये आप मेरे साइड में देख सकते हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने उन लोगों को टोक दिया था कि ये रास्ता है, शराब पीने की जगह नहीं। बस इतना कहने की सज़ा ये थी कि उनके सर पर जानलेवा हमला किया गया, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, उनके सर पर आज पट्टियां बंधी हुई है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग जमा हैं। हम इन लोगों से इनकी समस्याओं के बारे में पूछकर इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ईश्वर दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि इन सारे असामाजिक तत्वों की पीड़ाओं को स्वयं झेल चुके हैं। भुक्तभोगी एक तौर से अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते इनके ऊपर उन लोगों ने इस तरह का अटैक किया। रात को मैं 7:45 बजे दुकान शॉप से आ रहा था, घर पे जा रहा था। यहाँ पे रास्ते पे लोग 2-3 लड़के दारू पी रहे थे। उनको मैंने टोक दिया कि भाई यहाँ पे शराब पीने की जगह है क्या। तो बोले हमारा काम, बोले रात का बैठना है, बोले और रोज से बोले आना जाना है, तुम्हारा देख लो, बोले क्या है। तो बोले और इसके वजह से झंझट में वो लोग बोला तो और 5-6 लोग उधर पीछे से आए लाठीचार लेके, और वो मेरे को ऊपर लाठीचार किया उन्होंने। और मेरे पास में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कैश भी थी उस टाइम, और उसने ढकेल कर दिया। इसी कॉलोनी के लोग एक भी सामने नहीं आए मेरे पीछे पकड़ने के लिए, और रात भर मैंने पुलिस में अकेला झूंझता रहा। और उन्होंने मेरे को जानलेवा हमला किया, मेरे को सर पे भी टाके लगे हुए हैं और यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी खाने पे लगे हुए हैं, और लाठीचार किया। और यहाँ के आजू बाजू के 2-3 जो घर है उनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये कब से चला आ रहा है? ये कम से कम 3-4 साल से चले आ रहा है। 3-4 साल। यहाँ पे देसी दारू का दुकान है बाजू में, वहाँ से दारू लेके आते और यहाँ पे बैठ जाते पोंछ लेके। तो कभी आप लोगों ने इन सारी जो असामाजिक तत्व रास्ते में बैठे रहते हैं, इन लोगों की शिकायत पुलिस से या आपके इलाके के जो पार्षद है उन लोगों से नहीं की? नगर सेवक से की थी हमने। नगर सेवक बोलते हमारा काम नहीं है, ये पुलिस वाले का काम है। पुलिस वाले बोलते ये नगर सेवक का काम है। ऐसे करते करते यहाँ के स्ट्रीट लाइट भी सब उन्होंने फोड़ डाले। यहाँ के जगह जगह सड़कों पर बिखरी फूटी हुई शराब की बोतलों के टुकड़े और सड़क किनारे पड़ी हुई शराब की बोतलें लोगों में डर पैदा करती है। असामाजिक तत्वों की दूरता का आलम तो ये है कि उन्होंने अपने इस कार्य को सुकून और शांति से अंजाम देने के लिए सड़कों के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइटों को भी फोड़ दिया है, ताकि उन लाइटों से रोशनी ना हो तो उनकी काली करतूत लोगों की निगाहों में ना आए, और उनकी काली करतूत लोगों की निगाहों में ना आए तो फिर उसकी शिकायत भी ना हो, जिसके चलते उन पर कोई कार्रवाई किसी तरह की हो ना पाए। लेकिन जब अगर उन्हें कोई रोकने टोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर तक करने से नहीं हिचकिचाते। इस तरीके से हमला किया जाता है कि टोकने वाले के सर में गंभीर चोट आ जाती है। बहरहाल हालात तो ये हैं कि रात के वक्त महिलाएं निकलने तक में डरती हैं कि कहीं कोई असामाजिक तत्व की घिनौनी नज़र उनकी तरफ न उठ जाए, और कोई हिम्मत करके आवाज़ उठा भी ले तो फिर आसपास के परिसर के वो लोग जो इन असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मुहैया कराते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, वो उन्हें कहने से रोक देते हैं। रात के वक्त जब आप लोग अपने घरों से निकलते हो तो उस वक्त डर तो महसूस होता होगा? यहाँ पे सब रहते हैं। यहाँ मुलं गांजा पिते, गांजा इकडे लहान मुलं गांजा पिते, 10 वर्षाची मुलं गांजा पिते। डोळ्यांनी पाहिलं कागदावर घेते आणि पितेत चांगले। 1-1 वाजेपर्यंत तिकडे मागे बसून राहतात त्या घराच्या मागे, 1-1-1.5 वाजेपर्यंत आम्ही एकटे राहतो, छोटे मुलं राहतात। मग कसं करायचं आम्ही? आम्हाला काहीतरी सिक्युरिटी पाहिजे ना, पोलिसाची गाडी फिरायला पाहिजे, त्यांना रागवायला पाहिजे, म्हणायला पाहिजे त्यांनी। तो पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती क्या रात? होती है। लेकिन वो क्या होता, पुलिस आते तब वो भाग जाते, फिर बाद में आके और बैठ जाते फिर। तो यहाँ के जो पार्षद है, एक महिला पार्षद भी होंगी 1 या 2 यहाँ पे, क्योंकि 4 का वार्ड था, महिलाओं के लिए भी सीट, तो उनसे आप लोगों ने अपनी समस्याएं नहीं बताई? बताइए। वो भी कुछ भी नहीं, वो बोलते तुम घर में आते नहीं, हमको बोलते नहीं। लिंबाचं झाड आहे, विहिरीमध्ये सगळे लोक कचरा टाकतात आणि संध्याकाळी 7, 7:30, 8 वाजता 5-6 मुलं असे पाण्याच्या बॉटल, पाऊच वगैरे अजून काय घेऊन येतात, ते तिथे बसतात, सिगरेट पितात, पत्ते खेळतात। आम्हाला असं कसं आम्हाला एकटं राहायचं काम पडते ना, असं वाटतं कसं म्हणावं की एकटीनं म्हटलं तर ते आपल्यालाच काही करते, त्यांना म्हटलं तर त्याला मारलंच ना। आमचं घर कसं थोडंसं एकटं पडते बाजूला, कसं म्हणायचं बा त्यांना जर आपण म्हटलं तर उद्या कोणी घरी नसताना आपल्यावर काही करू शकतात, ते घरात घुसू शकतात।
आम्हाला भीती वाटते त्यांची. आम्ही फिरायला जातो त्या रस्त्यानं नुसतं पत्ते खेळत बसतात पोरं असतात, पोरी येतात. जशी त्यांनी चौपाटी करून ठेवली आहे तिकडे पूर्ण रस्त्यानं असे काच पडले राहते. रात्रीचं जायला असं मन नाही होत. मन जर झालं तर असं वाटतं त्या पोरायला हटकलं. ह्या बाईनं हटकलंय त्या दिवशी. ह्या बाईनं हटकलं तर त्या बाईलाच म्हणे आमचं काम आम्ही करतो, तुमचं काम तुम्ही करा. त्यांना बोलली मी तर म्हणे आम्ही सेवक कधी करावं. छोटे है म्हणे घरी करना मतलब तो ते म्हणे घरी करत असते का म्हणे. फिलहाल ये मामला गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में है। पीएसआई ठाकरे सारे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। शायद वो कोई और गंभीर वारदात के होने का इंतजार कर रहे हैं। परिसर में मौजूद बच्चों ने VCN न्यूज के कैमरे के सामने आकर कहा कि ये वही जगह है जहां पर रात के वक्त असामाजिक तत्वों की चौपाल लगती है और वो अपनी घिनौनी करतूतों को इसी जगह बैठकर अंजाम देते हैं। लेकिन फिर भी इलाके के पार्षद को जब महिलाओं की शिकायत पहुंची तो इलाके की महिला पार्षद दो टूक ये कहने से नहीं चूकी कि कानून व्यवस्था पुलिस का काम है, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भला इलाके की महिला पार्षद यह भी बताएं कि अगर इलाके की महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर उनके पास ना आए तो फिर वो किसका दरवाजा खटखटाएं, और अगर यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है तो फिर किसकी है। लेआउट पडलेला आहे तिथे रात्री दारू पिणारे बसत राहतात. नाही सध्या नाही. ते पूर्वी शाळेत गेला, आता समोर शाळेत गेलाय ते. आणि त्याला घरी नाही पकडला, त्याने रस्त्यावर पकडला बसतो. माझे पोरगा दाखवून तर कोणता आहे माहित तर पाहिजे. आपल्याला बोलायले काय ते आम्हाला त्रास आहे. आम्हाला शाळेतून यायला की लेकरं शहर आहेत आमचे. नाव सांगा, तुम्हाला नाव माहित असेल कोणते पोट्टे नाव मला काहीच नाही. इकडला कोणाचंच नाव नाही. इथं बसतात कधी कधी. मी राहतो कधी नाही बसत सर. रोज बसतात इथं. डेली बसतात डेली. रोज कधी नाही. एका बाईला ओढून आला पोरगा इथं. कोणता प्रकार घडू शकते. पवन नगर के जिस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर शराब की फूटी बोतलें तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों का राज इतना है कि उनके शराब के सेवन में रात के वक्त कोई व्यवधान ना आ सके और किसी की नज़र उन पे ना पड़ सके, इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर लगे स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल किया है ये भी आप देख सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर के अपनी शराब के सेवन को बिना व्यवधान अंजाम देने के लिए स्ट्रीट लाइटों को फोड़ दिया है। और ये सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट की हालत नहीं है, जहां से दूर तक जहां जहां हमारी नज़र जा रही है लगभग सारे ही स्ट्रीट लाइटों का हाल एक तरीके का है। इलाके में महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं बयान की। VCN न्यूज़ से बात करते हुए उन लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से असामाजिक तत्वों की वजह से इस बस्ती में रहने में भी डर का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद इलाके में दो महिला पार्षद हैं, उन लोगों ने भी महिलाओं की इस समस्या की तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अगर एक महिला पार्षद होकर इलाके की महिलाओं की समस्याओं को नहीं समझ सकती तो फिर महिलाएं अपना दुख और अपनी पीड़ा बताने किसके पास जाएंगी, और आखिर इस समाज में हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि जिसकी समस्या है वो देखे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर कोई और उस समस्या का भुक्तभोगी है तो कल वही समस्या हमें भी फेस करनी पड़ सकती है। VCN न्यूज़ के लिए पवन नगर से रोशन उमक के साथ शम्स अंसारी। अंजनगांव सुरजी में मंसूरी सामाजिक सेवा संगठन की ओर से मुफ्त आँखों की जांच का शिविर रखा गया। इस शिविर में मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं इसकी भी जांच की गई, और जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए सूचित भी किया गया। आंखों का ये भव्य जांच शिविर अंजनगांव शिरजी मंसूरी मस्जिद काजीपुरा में आयोजित किया गया। इस शिविर में डॉक्टर प्रशांत गुलवाड़े आई सर्जन व नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में अंजनगांव के वृद्ध और युवक व युवतियों ने व बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस शिविर में आंखों की जांच की गई, चश्मों के नंबर दिए गए, चश्मों के वाटप किए गए और आंखों के लिए दवाइयां भी दी गई। इस शिविर का आयोजन करने में मंसूरी समाज के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर मंसूरी, उपाध्यक्ष मोहम्मद वाजिद अब्दुल सलामुद्दीन, इन्होंने नेतृत्व किया। मंसूरी सामाजिक संगठन इसकी तरफ से आज आंखों का शिविर रखा गया है, और इस शिविर का खास मकसद ये है कि आने वाले इलेक्शन में जो लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, जो मतदान कार्ड वगैरह इसकी मुहिम के लिए हमने जागरूकता के लिए शिविर रखा गया था और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, और यही समाज सेवा के तौर पे हमने शिविर का आयोजन किया है और इसी तरह से करते रहेंगे। मैं इरशाद अहमद मंसूरी भारत कॉटन अंजनगांव सुरजी की ओर से हमारे मंसूरी सामाजिक संगठन की ओर से ये आंखों का शिविर रखा गया है,
और इस शिविर में हम यहाँ सब लोग इसकी वो एकता कर रहे हैं। इस शिविर को इरशाद अहमद, भारत कॉटन, अब्दुल नासिर ठेकेदार, जमील कॉटन मर्चेंट, अहमद मुश्ताक ठेकेदार, इन्होंने अपना प्रोत्साहन दिया। शिविर में सभी मंसूरी समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए अंजन गांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। बारिश की आंख मचोली के कारण सोयाबीन और कपास की फसल उगाने वाले किसानों के लिए दुष्काल की स्थिति निर्माण हो चुकी है। इस परिस्थिति में भी राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है। बुल्ढाना जिला पूरी तरह से सूखाग्रस्त है। जाहिर सी बात है, सोयाबीन, कपास 50 हेक्टेयर 1000 रुपए नुकसान की भरपाई किसानों को कहां से मिलेगी। किसानों को 50% उनकी खेती के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आक्रोश मोर्चा निकाला, जिसमें हजारों किसान बंधुओं ने प्रतिभाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष रविकांत तुपकर इनके नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर मोर्चे ने अपनी धड़क दी।
जल्द से जल्द किसानों के नुकसान की भरपाई न मिलने पर 2 अक्टूबर 2018 को स्वाभिमानी संगठन ने ऐसा इशारा दिया है कि वो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और शहर को पूरी तरह से जाम कर देंगे। सरकारचं चुकीचं धोरण शेतकऱ्यांना बुरे दिनपेक्षा सुद्धा अतिशय वाईट बुरे दिन या ठिकाणी आलेले आहेत। दुसऱ्या बाजूला गेल्या वर्षी ऑफलाईन ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले त्या शेतकऱ्यांना किमान 50% पीक विमा मिळावा ही सुद्धा आजच्या मोर्चातली मागणी आहे। आणि सोयाबीन कापूस जो काही उद्ध्वस्त झाला या सोयाबीन कापूस उत्पादकांना हेक्टरी 50,000 रुपयाप्रमाणे पंचनामे न करता सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी अशा पद्धतीची मागणी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी करतो आहोत। जर सरकारने या आठवड्याभरात काही केलं नाही या प्रश्नासंदर्भात तर 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिनापासून आम्ही राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सोयाबीन कापूस उत्पादकांचा एल्गार बुलढाण्यातून पुकारणार आहोत आणि त्या ठिकाणाहून मोठ्या आंदोलनाला विदर्भामध्ये सुरुवात होणार। स्वाभिमान की संग्रामपुर तालुका कार्यकारिणी ने कार्यालय पहुंचकर 18 सितंबर को आक्रोश मोर्चे आयोजन किया था। इसी वक्त स्वाभिमानी के प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे को संबोधित कर रहे थे रविकांत तुपकर। इन्होंने सरकार को किसान विरोधी धारणा का बताते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार शेतकरी, मजदूर, गरीबों की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं लेकिन किसानों के पैसे माफ नहीं किए जा रहे। किसानों को देने के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं हैं, दिखाने के बावजूद जनता को बुरे दिन देखने पर मजबूर कर दिया गया है। पूरी तरह से किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए और इस तरीके का आश्वासन भाजपा सरकार की तरफ से किसानों को मिलना चाहिए। पिछले 4 सालों में किसानों के लिए इस सरकार ने एक भी निर्णय नहीं लिया। पहले लोगों को घरकुल के जरिए घर मिला करते थे लेकिन इस सरकार ने उस हक से भी गरीबों को वंचित कर दिया है और खेत में किसानी करने के लिए किसान जिस भी बैंक में कर्जे के लिए जाता है वहां से अधिकारी उन्हें वापस भेज देते हैं। मोजरी में स्वर्गीय नीलेश मोती खाए इनके पुण्यतिथि पर वहां के युवाओं ने संतोषी माता गणेश मंडल की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 51 युवाओं ने अपना रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान का महत्व बताते हुए एक आदर्श कायम किया। आज के प्रगतिशील दौर में साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, नई नई दवाएं इजाद होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही दिन ब दिन नई नई बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं। इसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सालय में रक्त की कमी पड़ जाती है और मरीजों को रक्त की जरूरत होती है, लेकिन रक्त कृत्रिम तौर पर तो तैयार होता नहीं है। इसीलिए संतोषी माता बाल गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वर्गीय नीलेश मोतीख्या की पुण्यतिथि पर एक शिविर का आयोजन किया जिसमें 51 युवाओं ने अपना रक्तदान किया। शिविर का आयोजन व रक्तदान संतोषी माता गणेश मंडल के सुरेंद्र भ्यूगड़े, नीलेश भ्यूगड़े, प्रवीण रहाटे, महेंद्र भ्यूगड़े, गोकुल रहाटे, अनूप भूरे, मिलिंद मोहरे, प्रवीण वडस्कर, भूषण भोयर, शुभम चोपकर, अंकित मोतीखा, हर्षल बायस्कर, यश भ्यूगड़े, नितिन वडस्कर, प्रतीक चोपकर, रवि बायस्कर, आकाश बावने, रोशन बबने आदि ने किया। मुलांची संकल्पना आहे की एक चांगलं सामाजिक कार्य करून आपण आपला गणपतीचा समारोह किंवा ती जी म्हणजे बसवाची जी काही म्हणजे बसवाची इच्छा होती त्यांची जो त्यांचा मित्र यांनी गमावला तर त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला। वृक्षारोपण केलं, आम्ही इथली ग्राम स्वच्छता राबवली आणि विविध प्रकारचे जे काही सामाजिक काम आहे ते आम्ही राबवूनच राहिलो। VCN न्यूज के लिए त्यूसा से प्रतिनिधि स्वप्निल उमप की रिपोर्ट।
जलगांव के जामोद में स्वच्छता अभियान अंतर्गत 19 सितंबर 2018 को जन जागृति रैली निकाली गई। इस्राइली नगर में अध्यक्ष मीनाताई ढोल, मुख्य अधिकारी आशीष बबली, तहसीलदार शिवाजी नगर उपाध्यक्ष खिरोड़कर, थानेदार प्रदीप सालुंके, प्रतिष्ठित नागरिक, नगर सेवक, नगर पालिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही नगर पालिका की तमाम उर्दू और मराठी माध्यम की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यह रैली स्वच्छता अभियान जन जागृति के लिए निकाली गई। यह रैली नगर पालिका से प्रारंभ होकर दुर्गा चौक, चौबारा, जामा मस्जिद चौक, चावड़ी चौक होते हुए वापस नगर पालिका पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। समापन से पूर्व रैली का रूपांतर सभा में हुआ। यहां तहसीलदार बोबड़े ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए स्वच्छता अभियान अंतर्गत जन जागृति की तथा मतदान जागृति भी की। तहसीलदार ने कहा, जिन लोगों ने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है, वह जल्द से जल्द अपना नाम चुनाव यादी में समाविष्ट करें। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।